बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के चीथड़े उड़ा दिए हैं। मुकम्मल फलस्तीन और गजा पर इसराइल ने कब्जा अमलन शुरू कर दिया है। मस्जिद अक्सा के नीचे इसराइल की तरफ से सुरंगें और खुदाई का अमल जारी है। मस्जिद अक्सा के कई अज्जा इस वजह से गिर सकते हैं। मस्जिद अक्सा को भी खतरा है। तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है। अरबों की इसराइल से फलस्तीन के मसले पर बड़ी जंगें होने जा रही हैं। कतर ने धमाका कर दिया है। आलमी अदालत इंसाफ ने तीसरी मर्तबा इसराइल के खिलाफ फैसला सुना दिया है और इसराइल अमरीकी सदर ट्रंप को वरगला रहा है कि जल्दी करो, इसराइल के मंसूबे ग्रेटर इसराइल में मदद करो। ये कुछ हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात मैं आपको भी बताने लगा हूं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, जहां आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहेगा। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि इसराइली पार्लियामेंट ने बाकायदा फलस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों को इसराइल में जम करने की करारदाद मंजूर कर ली है। इसराइली पार्लियामेंट में इब्तदाई करारदाद पास हुई है जिसमें अक्सरियती इसराइली अराकीन ने कहा है कि वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा बनाया जाए, फलस्तीन की खुद मुख्तार अथॉरिटी का वेस्ट बैंक से कब्जा खत्म किया जाए। आज के बाद वेस्ट बैंक के सारे इलाके इसराइल की मिल्कियत होंगे और आज के बाद अल-कुद्स मस्जिद अक्सा अमलन इसराइल के कंट्रोल में और कब्जे में होगी। यही नहीं, इस करारदाद का हदफ यह है कि 60 लाख जो फलस्तीन के इलाकों में वेस्ट बैंक वगैरह में बसते हैं उनको इसराइल में बतौर मुकीमीन की शनाख्त मिलेगी। यानी वो लोग इसराइल की ज़मीनों में सिर्फ आबादकार की हैसियत से होंगे, उनकी असल हैसियत वहाँ पर कुछ नहीं होगी। एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर ट्रंप ने मशरक़ वस्ता में 3000 साल पुराने तनाज़े को हल करने की बात की और कहा कि यह अमन मंसूबा मशरक़ वस्ता के लिए अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा है, तारीखी मंसूबा है। इस मंसूबे पर इसराइल ने पेशाब कर दिया है। यह मंसूबा अमरीकी सदर ट्रंप का, ये खुद इसराइल के इस मंसूबे यानी जो फलस्तीन के वेस्ट बैंक इलाकों पर कब्जा करने का प्लान है इसराइल का, इस हवाले से खुद इसराइल अमेरिका का जो वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उसकी ये स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है। मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट है द टाइम्स ऑफ इसराइल में नशर हुई, जिसमें यह बात लिखी गई है, कही गई है मार्को रूबियो अमेरिकी वजीर खारजा की तरफ से कि ट्रंप प्लान के मंसूबे को तबाह करने के लिए इसराइल ने वेस्ट बैंक एनेक्सेशन का मसला उठाया है। और अमरीकी सहाफ़ी हैं बाराक रेवत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जब अमेरिका का नायब सदर जेडी वेंस इसराइल में मौजूद था, नेतन्याहू से और इसराइली सदर इसहाक हर्जोग से मुलाकातें कर रहा था, एन उस वक्त इसराइल के अंदर पार्लियामेंट में करारदाद पास होती है जिसमें वेस्ट बैंक फलस्तीन के इलाकों को इसराइल में जम करने का ऐलान किया जाता है और उसकी तरफ पेशरफ्त की जाती है और फलस्तीनियों की शनाख्त मिटाने की बात की जाती है। 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 रियासती हल को इसराइल नहीं मानता है और वो ट्रंप के प्लान के मुताबिक कि फलस्तीनियों को भी उनका हक है रहने का, वो अपने इलाकों में आज़ादी से रहें, उसको भी वो नहीं मानता है। इसी वजह से बाज़ आलमी माहिरीन ये समझते हैं कि ज़ाहिरन ट्रंप अरब मुल्कों के साथ खड़ा होता है, लेकिन अरब मुल्कों की तरफ से होकर भी वो खेलता इसराइल के लिए है और इसराइल ही को सपोर्ट करता है और मदद देता है। अब नाज़रीन किराम, फलस्तीन के वेस्ट बैंक का जो रकबा है वो 6000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद का है। इसराइल ने जो अब तक इलाके कब्जा कर रखे हैं वो 21000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब हैं। तो अगर ये वेस्ट बैंक का इलाका पूरा इसराइल के पास चला जाए तो अल-कुद्स, यरूशलेम जैसा तारीखी और मुकद्दस शहर भी उनके पास चला जाएगा और मस्जिद अक्सा भी अमलन उनके पास चली जाएगी। अब जरा मस्जिद अक्सा के हवाले से आप ये खबर सुन लें। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट नशर की है जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। इसमें लिखा गया है कि मस्जिद अक्सा के नीचे मुख्तलिफ अतराफ और जिहाद से इसराइल सुरंगें खोद रहा है, खुदाई कर रहा है। ज़ेर ज़मीन नाम निहाद पुराने कदीम आसार के नाम पर मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयों का यह अमल इतना खतरनाक और मोहलक होता जा रहा है कि मस्जिद अक्सा के अक्सर और बेशतर हिस्से गिर सकते हैं, मुनहदम हो सकते हैं अगर इस अमल को ना रोका गया। अब इसराइल एक तरफ वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहता है, फलस्तीन की अथॉरिटी को खत्म करना चाहता है, फलस्तीनियों की शनाख्त मिटाना चाहता है, दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा के हवाले से ये इंतहा पसंदी के इकदाम इसराइल की तरफ से चल रहे हैं। अब इस पर आलम अरब ने और मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा वेस्ट बैंक एनेक्सेशन जो पार्लियामेंट की करारदाद है उस पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि ये एक बहुत बड़ी जंग छेड़ने की कोशिश है और ये अमन की तमाम कोशिशों को रोकने की कोशिश है। और इसी तरह से कतर की तरफ से शदीद रद्द अमल आया और तुर्की
तुर्की ने ललकारते हुए कहा है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा, अल कुद्स पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा, और अगर अल कुद्स पर और मस्जिद अक्सा को किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचाया गया तो फिर बहुत बड़ी जंग के लिए इसराइल तुम तैयार रहो। इसके अलावा उर्दन की तरफ से कहा गया कि 2 रियासती हल जो अमन का एक बड़ा फार्मूला है उसको इसराइल ने खुद रोंद डाला है, मुस्तरद कर दिया है, और फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक इलाकों पर कब्जे का जो मंसूबा है ये मशरक़ वस्ता में और आसपास के मुल्कों में एक खूनी जंग को भड़काने की कोशिश है। इसके अलावा मिस्र ने, पाकिस्तान ने, मलेशिया ने, अलजायर ने, ट्यूनिस ने और इराक ने, शाम ने, लबनान ने और दीगर मुसलमान मुल्कों ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, और ईरान की तरफ से कहा गया है कि इसराइल अपने अज़ाइम से बाज नहीं आ रहा है, इसराइल को इनके मुजरिमाना अमल की सज़ा देनी चाहिए, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। नाज़रीन इकराम, हालात बहुत गड़बड़ हैं। ज़ाहिरन जो अमरीकी सदर ट्रंप का प्लान है, ट्रंप पीस प्लान, उसका फेज़ 2 शुरू होना है और उसके लिए मुज़ाकरा चल रहे हैं। लेकिन गज़ा के हवाले से भी आप सुन लें, इसराइल ने जो आधा गज़ा कब्जा कर रखा है, 53% यानी 53% जो गज़ा का इलाका है वो इसराइल के कब्जे में है। येलो लाइन को डीप कर दिया गया है और येलो लाइन के अतराफ में जो इसराइली फ़ौजें खड़ी हुई हैं, यानी जो इलाके गज़ा के इसराइली फ़ौज के कब्जे में हैं, जिसमें खान यूनिस का सारा इलाका है और दीगर शुमाली गज़ा के इलाके हैं, वहाँ पर इसराइल अमरीका की मदद से कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है। यानी वहाँ पर तामीराती काम शुरू हो रहा है इसराइली इलाकों में, यानी गज़ा का वो हिस्सा जो इसराइल के कब्जे में है वहाँ पर तामीराती काम शुरू हो रहे हैं। वो तामीराती काम ज़ाहिरन तो ये जाहिर करने के लिए बताया गया है कि वहाँ पर गज़ा के लोगों को आबाद किया जाएगा, लेकिन कुछ गज़ा के लोगों को और अक्सरियत इसराइली लोगों को आबाद किया जाएगा। यानी इसराइल जो गज़ा के अंदर पसे पर्दा जो सेटलमेंट्स या यहूदी आबादकारी करना चाहता था तो वो आधे गज़ा के हिस्से में मुमकिन हो सकेगी। इसके लिए भी लाहे अमल बनाया जा रहा है। लेकिन जो अमरीकी नायब सदर है JD वेंस, उसने इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग को भी कहा है कि फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादी देना होगा और जो गज़ा में ट्रंप का पीस प्लान है उस पर अमल करना होगा। अब नाज़रीन किराम, हालात काफ़ी गड़बड़ हैं। इसराइल की बुनियादी शराइत है कि हमास असला फेंके, गज़ा छोड़ दे, सुरंगें, टनल सब कुछ तबाह कर दे, और हमास की शर्त यह है कि इसराइल बाकी के आधा गज़ा हिस्से पर से निकल जाए। लेकिन अंदरूनी सतह पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमारे पास मिलने वाली इतलात हैं, उनके मुताबिक गज़ा की जो जंग बंदी है ये टूट सकती है किसी भी वक्त, क्योंकि इसराइल गज़ा में इमदादी सामान भी दाखिल होने नहीं दे रहा है। इसी हवाले से इतलात हैं कि अब तक यानी पिछले 10 दिन से ज़ायद का 11 दिन हो चुके हैं। इन 11 दिनों में कम से कम 6000 से ज़ायद जो इमदादी सामान की गाड़ियाँ और ट्रक वगैरह थे वो गज़ा में आने चाहिए थे, लेकिन 1000-1500 के करीब गाड़ियाँ आने दी गई हैं, जिसका मतलब है कि सरीहन जो एक बुनियादी शर्त थी उसकी खिलाफ वर्जी इसराइल कर रहा है। और अब अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों की तरफ से भी कहा गया है कि इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। मेरे सामने ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये फैसला मेरे सामने मौजूद है कि तीसरी मरतबा इसराइल के एतराज़ात मुस्तरद करके कहा गया है कि इसराइल गज़ा में नस्ल कुशी का, जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन एड को ब्लॉक करने का सबब बना है और गज़ा के अंदर लोगों को आज़ादाना हुकूक देने से इसराइल कतरा रहा है और गज़ा के अंदर इमदादी सामान, खुराक, अद्वियात नहीं आने दे रहा है। हस्पतालों पर, स्कूलों पर और खैमा बस्तियों पर हमले करने का मुर्तकिब हुआ है। ये ICJ की तरफ से फैसला दिया गया है। और गुज़श्ता दिनों भी जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसने नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट मुस्तरद करने का ऐलान किया था और कहा था कि हम उसके गिरफ्तारी के वारंट कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेतन्याहू गज़ा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। और फिर नाज़रीन किराम, आज की एक और बड़ी खबर सुन लें। द गार्डियन ने और द यरूशलेम पोस्ट ने यह खबर नशर की है कि बड़े बड़े मशहूर तरीन जो यहूदी शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें फ़िल्म इंडस्ट्री भी है, जिसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जिसके अंदर साबिक इजरायली ऑफिशियल्स भी हैं, उन सब की तरफ से एक मुश्तरका लेटर अक़वाम मुत्तहिदा के नाम लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इसराइल गज़ा की जो जंगबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से रुकवाए। ये बात यहूदियों ने लिखी है, यानी वो यहूदी जो इसराइल की मौजूदा हुकूमत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ हैं और जो मुख्तलिफ फिल्म इंडस्ट्रीज़ के शोबों से मुंसलिक हैं, और इसमें इसराइल की पार्लियामेंट के एक साबिक स्पीकर भी हैं और दीगर अपोजिशन की जमातों के लोग हैं और अहम सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया कि इसराइल को रोका जाए कि वो गज़ा में जो सीज़ फायर है उसको ख़राब करने से बाज रहे और इमदादी इंसानी हुकूक की पामालियों के मामलात से दूर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा इस पर जोर डाले। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी खबर है वो ये है कि कतर ने 30,000 से ज़ायद इसराइली फौजियों का डेटा नशर किया है। इस पर इसराइल के अंदर गुस्सा आया हुआ है और इसके अंदर शोर मचा हुआ है। मारिफ की खबर देखें कि 30,000 नेम्स ऑफ सोल्जर्स एंड पायलट्स अल जजीरा
पब्लिश द हॉरर लिस्ट कि अल जजीरा ने एक खौफनाक किस्म की लिस्ट जारी की है जिसमें गजा में लड़ने वाले 29,000 फौजियों का डेटा और फहरिस्त है, नाम है उनके कि जिन्होंने गजा में बमबारी की जंगी जहाज़ों के ज़रिए से, या जिन्होंने गजा के अंदर टैंकों और मुख्तलिफ तरीक़ों से लड़ाइयाँ की और गजा में नस्लकुशी और जराइम के वो सबब बने, और बाकायदा 30,000 इसराइली फ़ौजियों की ये जो फहरिस्त है ये अक़वाम मुत्तहिदा और इसी तरह से आलमी इदारों को और बिलखुसूस ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जमा करवा दी गई है। हिंद रजब फाउंडेशन की तरफ से इसराइली फ़ौजियों के मुहासबे के लिए बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है। इस पर इसराइल के अंदर गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इसके अलावा एतमार बिन गफीर जो इसराइली पुलिस चीफ भी है, यानी तमाम कौमी सलामती के उमूर का जिम्मेदार है, नेशनल सिक्योरिटी का वो जिम्मेदार है, उसने फ़लस्तीन की कैदियों के जो सेल हैं उनका दौरा करते हुए कहा है कि, और बाकायदा फ़लस्तीनी कैदियों को भी दिखाया है कि उनके हाथ बांधे हुए थे, और कहा कि ये जो फ़लस्तीनी कैदी हैं ये दहशतगर्द हैं, इनके साथ इससे बड़ा कोई और सलूक नहीं हो सकता कि इन्हें फांसियाँ दी जाएँ और इसराइली पार्लियामेंट के अंदर कानून और बिल लाया जाए जिसमें फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी देने का कानून हो। और नेतन्याहू अगर तुमने ये कानून मंजूर ना किया तो मैं तुम्हारी हुकूमत छोड़ दूंगा और तुम्हारे इत्तेहाद से निकल जाऊंगा और तुम्हारी हुकूमत को गिरा दूंगा। ये एतमार बिन गफीर नामी मुतशद्दिद किस्म के सहयूनी वजीर ने यह धमकी दी है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू की हुकूमत किस तरह से आलमी कवानीन को पामाल कर रही है। और आखिर में नाज़रीन इकराम आपके सामने एक और बड़ी खबर रखेंगे, और यह खबर भी मारिफ इसराइली अखबार की है, जिसमें यह कहा गया है कि जो गजा में अमेरिकी सदर ट्रंप का पीस प्लान है उस हवाले से तुर्की का, कतर का नजरिया और है, मिस्र का मौक़िफ़ और है, UAE और सऊदी अरब का मौक़िफ़ और है। UAE और सऊदी अरब वो गजा में हमास के किरदार का खात्मा चाहते हैं, उनसे असला लेना चाहते हैं, उनकी सुरंगों को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन 2 रियासती हल को भी सऊदी अरब बनाना चाहता है जो कि इसराइल को कबूल नहीं है। और मिस्र चाहता है कि गजा में गैर मुल्की फ़ौजें तब आए जब आलमी सतह पर गारंटीज और जमानतें हों और हमास के साथ मुठभीड़ की बजाय एक डिप्लोमेटिकली सोल्यूशन निकाला जाए। जबकि कतर और तुर्की खुलम खुला गजा की तामीरें नो कर रहे हैं और हमास की पुशपनाही कर रहे हैं जो कि इसराइल के खिलाफ है, और इसराइल इसी वजह से अमेरिका को पैगाम दे चुका है कि तुर्की और कतर को गजा से निकाला जाए। भारत ने कहा इस वक्त हालात काफ़ी गड़बड़ हैं। अगर अमेरिका ने ज़ाहिरन जो पीस प्लान है उसको ना बचाया तो फिर यह पीस प्लान टूट जाएगा, जंगबंदी मुआहिदा टूट जाएगा। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।